गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी दोस्तों साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं राजू रंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ राजू रंजन में। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट और कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, जिसमें मैक्सिमम लोगों को डाउट रहता है कि सर हैव टू और मस्ट में क्या डिफरेंस है। काफी सारे इस पे जो है कमेंट आए कि इसको एक बार जो है क्लियर कर दिया जाए। जो मैंने मॉडल वाला लेक्चर लिया था उसमें मतलब इस पे बहुत मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, इसकी वजह से थोड़ा डाउट रह गया था बच्चों को। तो मैं इस पे इंडिविजुअल वीडियो लेकर के आया हूँ और आज हम लोग इसको बिल्कुल क्लियर कर लेंगे कि हैव टू और मस्ट का कहाँ कहाँ यूज है और इसके बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 1 सेकेंड। सबसे पहले जो हमारा है कोई डिफरेंस इन अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे मस्ट और हैव टू को देखोगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका मीनिंग बिल्कुल और इसके बीच का डिफरेंस बिल्कुल अलग होता है। और जैसे ही निगेटिव सेंटेंस में इसका यूज देखोगे ना तो बिल्कुल अंतर हो जाता है। तो देखते हैं पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में कि क्या है। जैसे मस्ट जो होता है ना, मस्ट और हैव टू में एक मतलब बेसिक डिफरेंस क्या है कि मस्ट का यूज हम मतलब ऑब्लिगेशन समझ रहे हो ना, मतलब ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब जो इंटरनल जो अंदर से जो भावना आता है मतलब जिस ओब्लिगेशन के लिए, जिस दायित्व के लिए, जिस ड्यूटी के लिए, तो जब कोई अंदर की फीलिंग होती है और जो जिसको करना नेसेसरी है, जिसको फॉलो करना नेसेसरी है, तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उसमें हम हेल्पिंग वर्ब के जगह पे मस्ट का यूज करते हैं। तो ये तब होता है जब हमारी इंटरनल फीलिंग मतलब अगर किसी चीज को करने के लिए बताती है। जैसे द ओब्लिगेशन कम्स फ्रॉम द स्पीकर्स ऑन फीलिंग, मतलब जो स्पीकर है उसकी जो अपनी फीलिंग मतलब अगर किसी ओब्लिगेशन के बारे में बताती है, किसी दायित्व के बारे में बताती है, किसी नेसेसिटी के बारे में बताती है, तो उस जगह पे आप मस्ट का यूज करते हैं। इसको ज्यादा बेहतर सेंटेंस से समझ पाओगे। जैसे आई मस्ट कॉल माई मॉम टू नाइट। अब देखो यहाँ मस्ट का यूज बिल्कुल सही है, करेक्ट है। करेक्ट कैसे है? क्योंकि जो मॉम को कॉल करने का अंदर से जो भावना आ रहा है ना, ये हमारा खुद का है। ये किसी के द्वारा प्रेशर करके, और ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है। तो जब इंटरनल ऑब्लिगेशन है, जब अंदर से आपको ये किसी दायित्व का, किसी ड्यूटी का अगर भावना आता है, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं? मस्ट यूज करते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट सेंटेंस इसको देख के और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये। और दूसरा है हैव टू। और हैव टू का कहाँ यूज होता है? एक्सटर्नल ओब्लिगेशन। द ओब्लिगेशन कम्स फ्रॉम अ रूल, लॉ, कॉन्ट्रैक्ट और थर्ड पार्टी। मतलब वैसा दायित्व, वैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा वैसा नेसेसिटी जो मतलब किसी कॉन्ट्रैक्ट, किसी रूल के द्वारा मतलब निर्धारित हो, डिफाइन किया गया हो, उसको आपको करना जरूरी है। तो इस टाइप में जब जो नेसेसिटी वाला वर्ड होता है ना, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? उसके लिए हैव टू का यूज करते हैं। जैसे आई हैव टू वियर अ यूनिफॉर्म एट वर्क। तो जो यूनिफॉर्म पहनना है ये हमारी अंदर की इच्छा नहीं है। अगर हमारी अंदर की इच्छा होती तो हम अपने अपने हिसाब से एकदम बिल्कुल जींस टी शर्ट पहन के जाते अपने मन से। लेकिन क्या है, यूनिटी शो करना है और ये जो है कंपनी का रूल है और स्कूल का रूल है कि आपको जो है यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म में जाना है। तो ये क्या है? ये कंपनी क्या है? मतलब एक थर्ड पार्टी है और वो उसका एक क्या है? ये लॉ है, एक नियम है कि आपको जब भी जाना है तो यूनिफॉर्म में ही जाना है, मतलब यूनिफॉर्म ही पहन के जाना है। तो जब किसी थर्ड पार्टी के द्वारा अगर कोई जो है मतलब कोई रूल अप्लाई कराया जाए आप पे,
या ऐसा नियम बनाया गया हो जिसको आपको फॉलो करना ही करना है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, हैव टू का यूज करेंगे। लेकिन ये जो दोनों बताया मैंने, इंटरनल ऑब्लिगेशन और एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन, दोनों किस कॉन्टेक्स्ट में बताया, तो मैंने ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए बताया। जब निगेटिव सेंटेंस को देखेंगे तो इसका सेंस बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि यहां तक क्लियर हो गया होगा। मस्ट का यूज हम लोग इंटरनल ऑब्लिगेशन के लिए करते हैं, इंटरनल जो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए करते हैं, जो ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा दायित्व जो अंदर से फीलिंग है, और जो मतलब किसी थर्ड पार्टी या किसी कॉन्ट्रैक्ट और कोई लॉ जैसा, अगर ऐसा कोई रूल है, तो उसके लिए हम लोग मस्ट की जगह पे हैव टू का यूज करते हैं। ठीक, तो देखते हैं आगे इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर वगैरह क्या है। अब देखो, मस्ट का क्या है कि मॉडल वर्ब, इट डज नॉट चेंज फॉर्म, मतलब पर्सन के अकॉर्डिंग यस या यस इसमें नहीं लगाओगे, तो ये तो सबको पता है ऑलमोस्ट, कि जो मॉडल होता है ना, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं होता है, इसको आप उसके अकॉर्डिंग। अब ऐसा नहीं है कि अगर सी के, जैसे आई के साथ अगर हम मस्ट यूज करते हैं, अगर हम आई के साथ मस्ट यूज करते हैं, तो आई के जगह पे हम सब्जेक्ट सी लिख दिए, तो इसके जगह पे हम मस्ट, मस्ट उसका यूज नहीं कर देंगे, उसमें एस नहीं लगा देंगे। समझ रहे हो बात को, चूंकि ये मस्ट क्या है, ये मॉडल है, इसको आपके सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, तो ये आपके सब्जेक्ट वगैरह के बेस पे, सब्जेक्ट नंबर के बेस पे अकॉर्डिंग ये नहीं चलता है। तो वही बोल रहा है कि मॉडल वर्ब डज नॉट चेंज फॉर्म फॉर पर्सन एंड हैज नो पास्ट और फ्यूचर टेंस, और इसका कोई पास्ट और फ्यूचर टेंस नहीं होता है। अभी इसको पढ़ेंगे कि पास्ट से अगर मस्ट वाला कोई सेंटेंस अगर पास्ट में चला जाए तो इसको हटा भी देते हैं, उसको रिमूव करना होता है। जैसे नेक्स्ट है, हाँ हाँ आ ही गया, देखो आगे है, मस्ट कैन नॉट बी यूज हियर। तो मस्ट जैसे पास्ट टेंस में क्या है ना, कि ये जो है ना, ये मस्ट आप जब भी यूज करेंगे प्रेजेंट में यूज करेंगे। अगर सेंटेंस पास्ट में जा रहा है तो आप मस्ट की जगह पे हैड टू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हैड टू का। देखो यहाँ है, हैड टू का यूज करेंगे। जैसे यहाँ क्या था कि आपने जैसे सी मस्ट लीव, मतलब उसे जरूर जाना चाहिए या निकलना चाहिए, तो यहाँ ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है, तो यहाँ आप मस्ट यूज कर दिए। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि उसे अवश्य कल जाना चाहिए था, तो वहां पे आप मस्ट का यूज नहीं करेंगे, वहां आप मस्ट की जगह पे आप हैड टू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हैड टू का यूज करेंगे। जैसे सी हैड टू लीव अर्ली यस्टरडे, मतलब उसे जल्दी कल जाना चाहिए था। ठीक, तो यहाँ हम इस मस्ट की जगह पे हैड टू, और हैड टू कब यूज करेंगे मस्ट की जगह पे, जब सेंटेंस पास्ट में हो, अगर कोई नेसेसिटी दिखा रहा हो, कोई इंटरनल ऑब्लिगेशन दिखा रहा हो, ऐसा कुछ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रहा हो, लेकिन सेंटेंस अगर प्रेजेंट में नहीं हो, अगर पास्ट में हो, तो वहां मस्ट को रिप्लेस करके हम लोग हैड टू का यूज करते हैं। और एसएससी वगैरह में इस टाइप का एरर काफी देखा गया है। आगे है हैव टू। हैव टू नॉर्मल वर्ब, इट चेंज फॉर पर्सन, नंबर एंड टेंस। ठीक है, हैव टू आप समझ ही रहे हैं कि हैव का फॉर्म होता है हैव, हैज, हैड, ये सब इसका फॉर्म है। तो जैसे एक चीज देखो, जैसे मैं आई के साथ हैव यूज करता हूं, मान लो किसी सेंटेंस में आई हैव टू प्ले या आई हैव टू गो, मुझे जाना होगा या मुझे जाना पड़ता है या मुझे जाना है, आई हैव टू गो। लेकिन अगर यही मैं आई की जगह पे सी कर दूं, तो क्या यहाँ हैव रहेगा, क्योंकि यहाँ सी जो है आपका सिंगुलर है, और सी के साथ हम लोग यहाँ हैज का यूज करेंगे, सी हैज टू गो। तो ये क्या हो रहा है, हैव का फॉर्म जो है चेंज हो रहा है, हैव टू वाला जो आपका हेल्पिंग वर्ब है ये चेंज हो रहा है। जबकि हम लोग मस्ट में पढ़े थे कि मस्ट मॉडल है, और उसके उसका क्या है कि उसका नंबर और सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, वो जब भी होगा तो सेम ही होगा, और चाहे चाहे सब्जेक्ट आप चेंज कर दो चाहे नंबर चेंज कर दो। लेकिन जब हैव एज का क्या है कि हैव टू का क्या है कि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होता है, यही बताना चाह रहा है ये। हैव टू अ नॉर्मल वर्ब, इट चेंज फॉर पर्सन, नंबर एंड टेंस, मतलब ये टेंस, नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसे ही हैज टू स्टडी, और यहाँ जो, यहाँ मैंने सीधा
टेंस ही चेंज कर दिया, यहाँ सब्जेक्ट भी चेंज है, तो वी हैड टू, इस हैज की जगह पे वी हैड टू पे अ फाइन। समझ रहे हो? तो यहाँ हैड टू जो है सीधा किस में चेंज हो गया, हैड टू में, जबकि मस्ट वाला में आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ ही है, देखो यहाँ सब्जेक्ट वी है, और दोनों में जब सब्जेक्ट चेंज हुआ, नंबर चेंज हुआ, तो यहाँ आपका हैव का फॉर्म भी चेंज हुआ। ठीक, अब ये फ्यूचर में भी चेंज होगा, जैसे यू विल हैव टू शो योर आईडी। अब जब फ्यूचर आया तो विल के साथ हैव हो गया, यहाँ हैज था, देखो यहाँ हैड है और फ्यूचर में हैव है। तो जब विल सेल होगा तो ये तो जब भी होगा तो हैव ही होगा, यहाँ तो हैज एंड हैव होगा नहीं, क्योंकि विल जो है क्या है, विल एक मॉडल है, और मॉडल अपने साथ हमेशा भी1 लेता है, अपने बाद हमेशा भी1 लेता है, इसको याद रखना है। तो यहाँ तो विल के बाद हमेशा हैव टू होगा। कहने का मतलब ये है कि हैज हैव का फॉर्म जो होता है, ये मस्ट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ थोड़ा सा अलग है। हैज जो है ये सेंटेंस, नंबर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको चेंज किया जाता है। ठीक, तो आगे क्या है, क्रिटिकल शिफ्ट इन निगेटिव मीनिंग। हाँ, अब इसको देखो, ये मैं बता रहा था कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो होगा ना, अफर्मेटिव सेंटेंस में काफी अलग है इसका सेंस, और जैसे ही इसका इसका निगेटिव सेंटेंस देखोगे तो उसमें मतलब मीनिंग काफी वेरी करता है। जैसे वाइल मस्ट एंड हैव टू आर सिमिलर इन द अफर्मेटिव, मतलब कि मस्ट और हैव टू लगभग सिमिलर मीनिंग रखता है अफर्मेटिव में, लेकिन देयर निगेटिव फॉर्म्स मीन कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। और जब इसका निगेटिव सेंटेंस देखोगे तो इसमें इन दोनों के मीनिंग में काफी डिफरेंस दिखता है। जैसे इसको सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे, मस्ट नॉट। जैसे मस्ट नॉट यूज करोगे तो प्रोहिबिटिशन, इट इज फॉरबिडन और अगेंस्ट द लॉ। अगर मस्ट नॉट का यूज कर रहे हो ना, तो मतलब ये मतलब एक सख्त कानून है, मतलब सख्त नियम है कि आपको ऐसा नहीं करना है, मतलब वहां मना है आपको, सख्त निर्देशन है आपको कि आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे सेंटेंस है, यू मस्ट नॉट स्मोक हियर, मतलब जैसे कोई मंदिर है वहां बोर्ड टंगा हुआ है, या कोई पुलिस चौकी है, वहां है कि आप यहाँ जो है आप स्मोक नहीं कर सकते। चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो उसमें भी जो है आप मतलब फायर वगैरह के लिए इसके डर से ऐसा होता है, प्रोहिबिटेशन होता है कि आपको जो है यहाँ मतलब कोई भी ऐसे धुआं वाली चीजें, आग वाली चीजें नहीं करनी है, कोई ऐसी एक्टिविटी। तो जैसे यू मस्ट नॉट स्मोक हियर, ये क्या है, ये आपका ऐसा नहीं है कि नहीं आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, नहीं, ये सख्त आपको मना है कि आप यहाँ नहीं कर सकते। तो जब जब ऐसा प्रोहिबिटेशन वाला जब सेंटेंस हो, तो वहां हम लोग मस्ट नॉट का करेंगे। लेकिन अगर ऐसा कोई रूल हो, मतलब जिसको मतलब करना आपको नेसेसरी नहीं है, जिसको फॉलो करना नेसेसरी नहीं है, ये मतलब इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर चॉइस, आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग डू नॉट हैव टू या डजंट हैव टू का यूज करते हैं। जैसे अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, जैसे डोंट डजंट हैव टू लैक ऑफ ऑब्लिगेशन, मतलब ऐसा मतलब आपके दायित्व का ऐसा कोई मतलब बोझ नहीं है, या ऐसा कोई आप पे प्रेशर नहीं है। जैसे यू डू नॉट नीड टू डू इट बट यू कैन इफ यू वांट, मतलब आपको जरूरत नहीं है ऐसा करने की, लेकिन ये आप कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं, मतलब ये डिपेंड ऑन योर चॉइस। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस है, यू डोंट हैव टू ड्रेस अप, मतलब आपको सजना संवरना, मतलब ये तैयार होना या पोशाक पहनना मतलब आपको मतलब जरूरत नहीं है, मतलब नहीं पड़ता, नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे बट यू कैन ड्रेस ड्रेस अप इफ यू लाइक, मतलब आपको जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू ड्रेस अप, आपको मतलब जरूरत नहीं है पहनने की, लेकिन आप यू कैन ड्रेस अप, आप पहन सकते हैं, आप जो है पोशाक धारण कर सकते हैं। इफ यू लाइक, द इवेंट इज कैजुअल, मतलब ये बोल रहा है कि अगर कोई कैजुअल इवेंट है और ऐसा है कि यू डोंट हैव, मतलब सामने वाला बोल रहा है कि यू डोंट हैव टू ड्रेस अप, आपको जरूरत नहीं है पूरा सजने संवरने की, आप नॉर्मल कपड़ा में जा सकते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं वहां हमारा इमेज खराब हो जाएगा और ऐसा कुछ है, या हम हमारे शादी वाले देखने के लिए आ रहे हैं, या हमें कोई लड़की इग्नोर कर देगी, पसंद नहीं करेगी, तो इस टाइप का अगर है तो आप जो है क्या कर सकते हैं, ड्रेस आप ड्रेसअप कर सकते हैं, मतलब आप पोशाक पहन सकते हैं, आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। ओवरऑल हमारे समझाने का मतलब ये था कि जब अफर्मेटिव में जाओगे तो अफर्मेटिव में मस्ट और हैव टू लगभग सेम मीनिंग रखता है, थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस होता है। लेकिन जब
आप निगेटिव में एंट्री करोगे मस्ट नॉट और हैव मतलब डू नॉट और हैव डज नॉट हैव टू में जाओगे तो इसका कॉन्टेक्स्ट काफी अलग होता है, इसका मीनिंग काफी अलग होता है। एक में होता है मतलब लैक ऑफ ऑब्लिगेशन और एक में होता है नेसेसरी मतलब फॉर प्रोहिबिटेशन कि आप आपको ये सख्त वर्जित है, नहीं करना है तो नहीं करना है, तो उस जगह पे आप मस्ट नॉट का यूज करते हैं। और ऐसा कोई रूल है, ऐसा कोई बात है जिसमें आपका चॉइस है कि आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, तो उस जगह पे आप डोंट हैव टू या डजंट हैव टू का यूज करते हैं। आई होप कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यही कुछ बेसिक डिफरेंस है मस्ट और हैव टू में। और फिर भी यदि किसी को डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपनी बातें रख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी बेनिफिशियल लगा हो तो हम उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो को लाइक कर देंगे। बाकी आपकी इच्छा, आपकी मर्जी। थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।